सर, आपका नाम बताएंगे सर, आप क्या नाम है? हरिओम सक्सेना एडवोकेट। जी, आप सीनियर वकील हैं। जी हाँ, क्या सीनियर वकील हूँ। सर, आप ज़्यादातर केस किस मामले के लड़ते हैं? ऑल राउंडर हूँ मैं, सभी लड़ता हूँ, इनकम टैक्स सेल टैक्स छोड़ करके अच्छा, मतलब सरकारी विभाग के ज़्यादातर आप लोगों सभी मुकदमे लड़ता हूँ मैं, सिविल का, क्रिमिनल का, रेवेन्यू का। अच्छा। अच्छा सर, ये कह रहे आप अपना मोबाइल नंबर बोल सकते हैं? 9839973349। अब सर, ये कह रहे हैं जैसे वर्तमान समय में जैसे वाहन चालन वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर एक मामला सुनने में आते हैं कि चालन से चालन की फ़ीस 100 रुपये 200 रुपये, तो उससे अत्यधिक पैसे लिए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कानूनी स्थिति तो ये है कि चालान जब होता है तो सीआरपीसी में ये व्यवस्था है कि चालान के साथ ही जुर्माना लिख करके भेज देना चाहिए। और जब जुर्माना लिखा हुआ चालान पक्षकार के पास पहुंचता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि वो जो है चालान के साथ ही पैसा जमा करते जो जुर्माना लगा है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो आके अदालत में अपनी बात रखे और जा कर के जो जमा जितना जुर्माना हो रहा है उतना जुर्माना को वो करे। अमूमन में प्रैक्टिकल में होता ये है कि यहाँ चालान कुछ होता है, रसीदें कुछ दी जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इससे सारे लोग पीड़ित होते हैं और ये रोज़मर्रा का काम है। आज जो लोक अदालतें हैं, ये लोक अदालतें सिर्फ जो है एक दिखावा बन गई हैं, जो सिर्फ चालान के मुकदमे ज़्यादा से ज़्यादा निपटाते हैं और इसके अलावा इससे कुछ न्याय नहीं मिल रहा है किसी को। सर, बताइए सर, जैसे हमारे यहाँ झांसी जनपद में कितने तरह के न्यायालय होते हैं और इसकी क्या रूपरेखा है, थोड़ा सा आप बताएंगे तो उसके बारे में रोशनी डालेंगे आप? और जिला जज क्या होते हैं, इसके विषय में लोग और नहीं जानते देखिए, हैं। झांसी में जो आपका हिंदुस्तान में न्यायिक व्यवस्था है, तो लोअर कोर्ट में जो न्याय होता है, न्याय प्रणाली है, उसमें सबसे प्रमुख जो चीज़ होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज को हम दो पोर्टफोलियो से जानते हैं। एक तो जिला जज, जिन्हें हम जनपद न्यायाधीश कहते हैं, और दूसरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जनपद न्यायाधीश के अधीन सेशन खंड में जितने भी मजिस्ट्रेट, एडीजे या जो भी अदालतें होती हैं, वो सब जनपद न्यायाधीश के नियंत्रण कक्ष में होती हैं। झांसी में पहला जनपद न्यायाधीश है, उसके बाद फैमिली कोर्ट है, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट है, आर्बिट्रेशन कोर्ट है, कई एडीजेस हैं, खफीफा जज है, उसके बाद आपका सिविल जज सीनियर डिवीज़न है, सीजेएम है, और सिविल जज जूनियर डिवीज़न है, जेएम फर्स्ट है, और कई न्यायिक अधिकारी हैं। इस तरीके से त्रिस्तरीय प्रक्रिया जो है जनपद में चलती है, जिसमें लोअर कोर्ट में आपका सीजेएम और सिविल जज से लेकर के जो अधिकारी होते हैं, न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनके नीचे जो होते हैं, इनके ऊपर के आपके एडीजेस वगैरह आते हैं, जिन्हें हम अपर सत्र न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश कहते हैं। इसके बाद जिला जज की कोर्ट होती है, जिन्हें हम जिला जज कहते हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि जिस तरह से हमारे जिलाधिकारी होते हैं, इनको हम जिला मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं। सर, अब मजिस्ट्रेट उनको भी कहते हैं, लेकिन अभी आपने बताया कि जिला मतलब जनपद के जो जिलाधिकारी, जिला न्यायपालिका के मतलब जिला जज होते हैं, जिला जज कहते हैं उन्हें। तो जो झांसी के कलेक्टर मतलब झांसी के डीएम साहब हैं, और इन दोनों में फ़र्क क्या है? उन दोनों को मतलब एक नुक्ता में क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात है, तो कार्यपालिका में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर होता है। उसके 3 पोर्टफोलियो होते हैं। पहला पोर्टफोलियो होता है उसका कलेक्टर, जब वो ज़िले में तमाम रेवेन्यू की वसूली करता है, राजस्व की वसूली करता है, तो वो राजस्व का मुखिया होने के नाते उससे कलेक्टर कहा जाता है। दूसरा उसका पोर्टफोलियो होता है जिला मजिस्ट्रेट का, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। मजिस्ट्रेट का हिंदी का शब्द होता है दंडाधिकारी, जिसे दंड देने का अधिकार होता है। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 144 धारा 144 सीआरपीसी में लगाता है, कर्फ्यू लगाता है, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स होते हैं जिनमें दंड देने का उसे अधिकार भी होता है, तो उस प्रकार की चीज़ में वो उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। और तीसरा पोर्टफोलियो उसका होता है जिलाधिकारी का, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जिलाधिकारी का पोर्टफोलियो भी उसका बड़ा पोर्टफोलियो है, और जिलाधिकारी होने के नाते उसे ज़िले के अंदर, इवन दो कमिश्नर साहब भी अगर यहाँ रह रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब भी यहाँ रह रहे हैं, वाइस चांसलर भी रह रहा है, डीआरएम भी रह रहा है, मिलिट्री के ऑफिसर्स भी रह रहे हैं, लेकिन ज़िले का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहते हैं। ऐसे जिला जज के 2 पोर्टफोलियो होते हैं। एक जनपद न्यायाधीश होता है
और दूसरा आपका जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। जनपद न्यायाधीश और कलेक्टर में इतना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कार्यपालिका को देखता है और दूसरा न्यायपालिका, दूसरा सिस्टम है जिला जज वाला, तो वो न्यायपालिका को देखते हैं। अधिकारों की बात जहाँ है वहाँ जिला जज को अमूमन कहा जाता है कि बड़ा भाई होता है और एक बड़ा कद होता है, बड़ी पोस्ट होती है जिला जज का, और न्याय विभाग का एक मुखिया होता है। तो इस हिसाब से क्योंकि न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया भारतीय संविधान में, सर्वोच्च भारतीय संविधान में जो न्यायिक व्यवस्था दी है उसके मुताबिक जैसे सेशन कोर्ट्स में जिला जज सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च। तो इनको हम कलेक्टर महोदय को हम क्या एग्जीक्यूटिव जज कह सकते हैं? नहीं, इनको जज नहीं कह सकते। जज का जो है कोई राइट्स जो है नहीं है, एग्जीक्यूटिव को नहीं मिला हुआ है। यद्यपि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स है, जैसे कलेक्टर है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ भी मुकदमे चलते हैं। वो कंट्रोल एक्ट के चलते हैं, गोड्स एक्ट के चलते हैं, गुंडा एक्ट के चलते हैं, आर्म्स एक्ट के चलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या चलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कई जो है अपने पावर्स एसडीएम्स को, एडीएम को डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, उनको भी बांट रखे हैं। और रेवेन्यू लॉ में जो आपका राजस्व संहिता है, इससे पहले यूपी एक्ट हुआ करता था, लैंड रेवेन्यू एक्ट हुआ करता था, यूपी टेनेंसी एक्ट हुआ करता था। तो इनमें जो पावर्स रेवेन्यू के दिए हुए हैं, वो रेवेन्यू के सारे पावर्स जो है रेवेन्यू कोर्ट्स को दिए हुए हैं। और रेवेन्यू कोर्ट में रेवेन्यू मीन्स मतलब जमीन से संबंधित रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, जो जमीन, खेती किसानी, जमीन जायदाद से संबंधित इनके विवाद भी होते हैं, जो एग्रीकल्चर मामले होते हैं जी, उनको रेवेन्यू ही डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो शुरुआत होती है वो नायब तहसीलदार से होती है। नायब तहसीलदार से तहसीलदार की कोर्ट होती है, एसडीएम की कोर्ट होती है, उसके बाद आपका एसडीएम के बाद एडीएमआर की कोर्ट होती है, कलेक्टर की कोर्ट होती है, कमिश्नर की कोर्ट होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है इलाहाबाद, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। ये रेवेन्यू की एक प्रक्रिया है। और न्याय विभाग का भी एक हिसाब बना हुआ है कि किस स्तर के मुकदमे किस न्यायालय को सुनने के अधिकार होते हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित मुकदमे होते हैं, जिन्हें हम माल के मुकदमे कहते हैं या राजस्व के मुकदमे कहते हैं, वो राजस्व न्यायालयों को ही सुनने का क्षेत्राधिकार होता है। उसको सिविल कोर्ट को सुनने का बहुत से मामलों में क्षेत्राधिकार नहीं होता है। लेकिन ये केस टू केस भी डिपेंड करता है और हर केस की अपनी एक सीमा होती है कि वो किस परिधि में और कितनी परिधि में आता है, कि कौन अदालत उसको सुन सकती है और कौन अदालत उसको नहीं सुन सकती। धन्यवाद।